नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम करने जा रहे हैं यूजीसी नेट परीक्षा दिसंबर 2012 का हिंदी का द्वितीय हल प्रश्न पत्र। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है, सरहप्पा का संबंध निम्न में से किससे है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिद्ध साहित्य। सरहप्पा सिद्ध साहित्य तथा सिद्धों में प्रथम है। राहुल सांस्कृत्यायन ने इनका समय 769 ईस्वी माना है। इनकी रचना दोहकोश है। सरहप्पा के अन्य नाम सरहपाद, सरोज वज्र तथा राहुल भद्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप के कवि नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सुंदरदास। सुंदरदास अष्टछाप के कवि नहीं हैं। अष्टछाप में 8 कवि आते हैं। अष्टछाप की स्थापना सन 1565 ईस्वी में हुई थी। इसके कवि जो हैं वो इस प्रकार हैं, कुंभन दास, जीवन काल 1468 से 1583 ईस्वी, जन्म स्थान जमुनावती उत्तर प्रदेश, गुरु बल्लभाचार्य। सूरदास 1478 से 1583 ईस्वी, जन्म स्थान सीही उत्तर प्रदेश, गुरु बल्लभाचार्य। परमानंद दास 1493 ईस्वी, जन्म स्थान कनौज, गुरु बल्लभाचार्य। कृष्णदास 1496 से 1578 ईस्वी, जन्म स्थान चिलोत्रा गुजरात, गुरु बल्लभाचार्य। गोविंद स्वामी 1505 से 1585 ईस्वी, आंतरी राजस्थान, गुरु विठलनाथ। छीत स्वामी 1515 से 1585 ईस्वी, जन्म स्थान मथुरा उत्तर प्रदेश और गुरु विठलनाथ। चतुर्भुज दास 1530 से 1585 ईस्वी, जन्म स्थान जमुनावती उत्तर प्रदेश, गुरु विठलनाथ। नंददास 1533 से 1583 ईस्वी, जन्म स्थान रामपुर उत्तर प्रदेश और गुरु विठलनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहारी किस धारा के कवि हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रीति सिद्ध। बिहारी जन्मकालीन का 1595 से 1663 ईस्वी। बिहारी जो हैं यह रीतिकाल के रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि हैं। बिहारी की एकमात्र प्रसिद्ध रचना बिहारी सतसई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी स्वच्छंदतावादी काव्य का प्रभाव हिंदी की किस काव्य धारा पर दिखाई देता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, छायावाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। उपयुक्त पंक्तियां किस कविता से ली गई हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सरोज स्मृति। सरोज स्मृति जो है यह निराला की कविता है। धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। यह जो है निराला की कविता है और राम की शक्ति पूजा में से ली गई है। होगा फिर से दुधर्ष समर, जड़ से चेतन का निशी समर, कवि के प्रति छवि से जीवन नहर जीवन भर। यह जो है तुलसीदास कविता में से लिया गया है और यह जो है निराला की कविता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समय देवता किस कवि की कविता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नरेश मेहता। समय देवता नरेश मेहता की एक लंबी कविता है जिसमें धरती के विभिन्न भागों की सांस्कृतिक राजनीतिक स्थिति का परिदृश्य जो है प्रस्तुत किया गया है। बादल को घिरते देखा है, पाषाणी सिंदूर तिलकित भाल, तुम्हारी दंतुरित मुस्कान, पांच भूत भारत माता के, कालिदास हरिजन गाथा तथा अकाल और उसके बाद नागार्जुन की कविताएं हैं। जबकि कैदी और कोकिला, पुष्प की अभिलाषा, माखनलाल चतुर्वेदी की प्रसिद्ध कविताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेमचंद किस प्रवृत्ति के उपन्यासकार हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आदर्शोन्मुख यथार्थवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृतलाल नागर के जीवनी परक उपन्यास खंजर नयन में किसके जीवन का चित्रण किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सुंदरदास। खंजन नयन 1981 ईस्वी सूरदास के जीवन पर तथा मानस का हंस 1972 ईस्वी तुलसीदास के जीवन पर आधारित है। यह अमृतलाल नागर का जीवनी परक उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रस आखेटक के रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कुबेरनाथ राय। प्रिया नीलकंठी, रस आखेटक, गंधमादन, विषाद योग, महाकवि की तर्जनी, निषाद बांसुरी इत्यादि कुबेरनाथ राय के निबंध संग्रह हैं। वहीं अशोक के फूल, कल्पलता, मध्यकालीन धर्म साधना, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, कुटुज, साहित्य सहचर, आलोक पर्व इत्यादि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध संग्रह हैं।
यथासंभव जीप पर सवार इलियां, हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, किसी बहाने राह किनारे बैठ, तिलिस्म, दूसरी स्तर, यत्र तत्र सर्वत्र इत्यादि शरद जोशी के निबंध संग्रह हैं। चितवन की छां, हल्दी दूब, तुम चंदन हम पानी, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, सचारिणी, अंगद की नियति, शेफाली झर रही है, फागुन दुई रे दिना, शिरीष की याद आई इत्यादि डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र के प्रमुख निबंध संग्रह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी हरिशंकर परसाई की रचना नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जीप पर सवार इलियां। पगडंडियों का जमाना, सदाचार की ताबीज, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, वैष्णव की फिसलन, विकलांग श्रद्धा का दौर, तुलसीदास चंदन घिसे, कहत कबीर, आवारा भीड़ के खतरे, प्रेमचंद के फटे जूते इत्यादि हरिशंकर परसाई के निबंध संग्रह हैं। यथासंभव जीप पर सवार इलियां, हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, किसी बहाने राह किनारे बैठ, तिलिस्म, दूसरी स्तर, यत्र तत्र सर्वत्र इत्यादि शरद जोशी के निबंध संग्रह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बूंद सहसा उछली किस विधा की रचना है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यात्रा वृतांत। अरे यायावर रहेगा याद 1953 ईस्वी तथा एक बूंद सहसा उछली 1960 ईस्वी अगेय का यात्रा वृतांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलोचक के मुख से किस आलोचक के व्याख्यानों का संकलन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नामवर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विद्यानिवास मिश्र। चितवन की छां, हल्दी दूब, तुम चंदन हम पानी, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, सचारिणी, अंगद की नियति, शेफाली झर रही है, फागन दुई रे दिना, शिरीष की याद आई इत्यादि डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र के प्रमुख निबंध संग्रह हैं। प्रिया नीलकंठी, रस आखेटक, गंधमादन, विषाद योग, महाकवि की तर्जनी, निषाद बांसुरी इत्यादि कुबेरनाथ राय के निबंध संग्रह हैं। कुछ चंदन की, कुछ कपूर की, चिंतन मुद्रा, अनुचितन, आधुनिक हिंदी साहित्य के विशिष्ट पक्ष इत्यादि विष्णुकांत शास्त्री के निबंध संग्रह है। ठलुआ क्लब, फिर निराशा क्यों, मेरी असफलताएं, मेरे मकान, मेरे नापिताचार्य, मेरी दैनिकी की एक पृष्ठ, प्रतिभोज अध्ययन और आस्वाद, प्रबंध प्रभाकर, मेरे निबंध इत्यादि बाबू गुलाब राय के निबंध संग्रह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी आलोचक नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रामस्वरूप चतुर्वेदी। रामस्वरूप चतुर्वेदी भाषिक संवेदना एवं आधुनिकता बोध तथा नई समीक्षा के आलोचक माने जाते हैं, जबकि शिवदान सिंह चौहान, शिव कुमार मिश्र, प्रकाश चंद्र गुप्त, नेमित चंद्र जैन, शमशेर बहादुर सिंह, रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध, नामवर सिंह, अमृत राय, रांगे राघव, विश्वनाथ त्रिपाठी, विश्वभरनाथ उपाध्याय, रमेश कुंतल, मेघ धनंजय वर्मा, नंदकिशोर नवल, मैनेजर पांडे, शंभुनाथ इत्यादि मार्क्सवादी या प्रगतिवादी आलोचक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आलोचना कृति विजय देव नारायण शाही की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जायसी। जायसी जो है इसका प्रकाशन वर्ष 1983 ईस्वी, आलोचक विजय देव नारायण शाही। सूरदास, प्रकाशन वर्ष 1945 ईस्वी, आलोचक ब्रिजेश्वर शर्मा। साहित्यालोचन 1922 ईस्वी, आलोचक श्याम सुंदर दास। रस मीमांसा 1949 ईस्वी, आलोचक रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफ ग्रामेटोलॉजी के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जॉक देरेदा। ऑफ ग्रामेटोलॉजी दी एंड ऑफ मैन, राइट एंड डिफरेंस जाक देरेदा की रचना है। जाक देरेदा को विखंडनवाद का प्रवर्तक माना जाता है। पॉल देमान विखंडनवाद के प्रबल समर्थक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़ी बोली के विकास में पोर्ट विलियम कॉलेज का विशिष्ट योगदान है क्योंकि? ऑप्शन दिए हैं, अंग्रेजों ने खड़ी बोली के विकास को प्रमुखता दी, खड़ी बोली के प्रशिक्षण से विविध साहित्यिक विधाओं में सृजन हुआ, सी दिया है खड़ी बोली में साहित्यिक लेखक युग की आवश्यकता थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ए और सी जो है सही है, जबकि इसका डी जो है यह गलत है।
पोर्ट विलियम कॉलेज 1800 ईस्वी कलकत्ता ने साहित्यिक विधाओं के सृजन में योगदान न देकर केवल खड़ी बोली का प्रश्य प्रदान किया था तथा खड़ी बोली हिंदी की सर्वप्रथम शुरुआत भी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रजभाषा में गीतात्मकता स्वाभाविक रूप से आ जाती है। बी दिया है ब्रजभाषा में परुष वर्णों का अभाव है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ब्रजभाषा में गीतात्मकता स्वाभाविक रूप से आती है, पर हमेशा ऐसा नहीं होता। ब्रजभाषा में कोमल वर्णों की बहुलता है तथा परुष वर्णों की कमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई कविता में नए मनुष्य की प्रतिष्ठा हुई है। बी दिया है नई कविता में व्यक्त मनुष्य का द्वंद्व अंशतः आयातित है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नई कविता परंपरागत कविता से आगे नए भावबोधों की अभिव्यक्ति के साथ ही नए मूल्यों और नए शिल्प विधान, लघु मानव इत्यादि का अन्वेषण करती है। इसके दो प्रमुख तत्व हैं, अनुभूति की सच्चाई और बुद्धिमूलक यथार्थवादी दृष्टि। इसमें व्यक्त मनुष्य का द्वंद्व पाश्चात्य प्रभावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छायावाद की निम्नलिखित विशेषताएं हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। छायावाद 1918 से 1936 ईस्वी रहस्यवाद का पर्याय नहीं है। इसमें रहस्यवाद का आंशिक लक्षण पाया जाता है। महादेवी वर्मा रहस्यवादी कवयित्री में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या होगा, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। मिश्र बंधु जो है इसका प्रकाशन वर्ष 1913 ईस्वी, इतिहासकार मिश्र बंधु। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी, इतिहासकार रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी, इतिहासकार हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 ईस्वी, इतिहासकार रामकुमार वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोस्वामी तुलसीदास की रचनाओं का सही क्रम कौन सा है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। रामचरितमानस, दोहावली, गीतावली, विनय पत्रिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्मतिथि की दृष्टि से द्विवेदी युगीन कवियों का सही क्रम कौन सा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, मैथिली शरण गुप्त, राम नरेश त्रिपाठी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक हिंदी की निम्नलिखित कृतियों का प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। यशोधरा, इसका प्रकाशन वर्ष 1932 ईस्वी, रचनाकार मैथिली शरण गुप्त। उर्वशी 1961 ईस्वी, रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर। कनुप्रिया 1959 ईस्वी, रचनाकार धर्मवीर भारती। आत्मजयी 1965 ईस्वी, रचनाकार कुंवर नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पाश्चात्य समीक्षकों का जन्म की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। प्लेटो, अरस्तु, लोजाइनस और कॉलरिज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्न पत्रिकाओं का सही क्रम क्या है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। कवि वचन सुधा 1968 ईस्वी, प्रमुख संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र। सरस्वती 1900 ईस्वी, प्रमुख संपादक जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी। चांद 1920 ईस्वी, महादेवी वर्मा। हंस 1930 ईस्वी, प्रेमचंद। सरस्वती प्रथमा काशी से प्रकाशित होती थी, पुनः इलाहाबाद से प्रकाशित होने लगी। सन 1902 ईस्वी में इसके संपादक श्याम सुंदर दास थे तथा 1903 ईस्वी में इसके संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी बने। हंस का पुनर्प्रकाशन 1986 ईस्वी का संपादक राजेंद्र यादव ने किया था। इसका प्रकाशन दिल्ली से होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। झूठा सच, इसके जो हैं दो भाग हैं। एक भाग का प्रकाशन वर्ष 1958 ईस्वी और दूसरे का 1960 ईस्वी है। उपन्यासकार यशपाल जी हैं। आधा गांव 1966 ईस्वी, उपन्यासकार राही मासूम रजा। तमस 1973 ईस्वी, उपन्यासकार जो हैं भीषम साहनी हैं। सूखा बरगद 1986 ईस्वी, उपन्यासकार मंजूर एहतसाम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कवियों का सही क्रम कौन सा है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। केशवदास, चिंतामणि, बिहारी और पद्माकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित काव्यों का सही अनुक्रम कौन सा है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। प्रिय प्रवास, इसका प्रकाशन वर्ष 1914 ईस्वी, काव्यकार हरिओद। झरना 1918 ईस्वी,
काव्यकार जयशंकर प्रसाद, राम की शक्ति पूजा 1936 ईस्वी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, लोकायतन 1964 ईस्वी सुमित्रानंदन पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंक्तियों के साथ कवियों को सुमेलित कीजिए। घुन खाए शह तीरों पर, एक बीते के बराबर, किंतु हम हैं द्वीप, भूख से रियायती हुई। घुन खाए शह तीरों पर, इसके कवि नागार्जुन हैं। एक बीते के बराबर केदारनाथ अग्रवाल, किंतु हम हैं द्वीप अगे की, भूख से रिरियाती हुई धूमिल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संपादकों को उनकी पत्रिकाओं के साथ सुमेलित कीजिए। श्याम सुंदर सेन, राजा लक्ष्मण सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र और बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। समाचार सुधा वर्षन जो है, इसका प्रकाशन वर्ष 1854 ईस्वी और संपादक जो थे श्याम सुंदर सेन थे। प्रजा हितैषी का प्रकाशन वर्ष 1855 ईस्वी है और संपादक राजा लक्ष्मण सिंह। कवि वचन सुधा 1868 ईस्वी, संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र। आनंद कादम्बिनी 1881 ईस्वी, संपादक बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। मतवाला 1923 ईस्वी, संपादक महादेव प्रसाद सेठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पत्रिकाओं को उनके प्रकाशन वर्ष के साथ सुमेलित कीजिए। सार सुधा निधि, बंगदूत, भारत मित्र, हंस। सार सुधा निधि जो है, इसका प्रकाशन वर्ष 1879 ईस्वी में हुआ और इसके प्रमुख संपादक सदानंद मिश्र हैं। बंगदूत 1829 ईस्वी, राजा राममोहन राय जो है। भारत मित्र 1877 ईस्वी, प्रमुख संपादक रुद्रदत्त। हंस 1930 ईस्वी, संपादक जो है प्रेमचंद। हंस का पुनर्प्रकाशन 1986 ईस्वी में दिल्ली से प्रारंभ हुआ, जिसके संपादक राजेंद्र यादव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित आलोचनात्मक कृतियों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। दूसरी परंपरा की खोज 1982 ईस्वी, रचनाकार नामवर सिंह। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र 1971 ईस्वी, रचनाकार गजानंद माधव मुक्तिबोध। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 ईस्वी, रचनाकार हजारी प्रसाद द्विवेदी। नया साहित्य नए प्रश्न 1955 ईस्वी, नंद दुलारे वाजपेयी। शुद्ध कविता की खोज 1966 ईस्वी, रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। करुणा दुखात्मक वर्ग में आने वाला मनोविकार है। यह कथन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। मनुष्य की श्रेष्ठ साधनाएं ही संस्कृति हैं। यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। यह कथन डॉक्टर नगेंद्र का है। भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनजातीय आंदोलन है। यह कथन रामविलास शर्मा का है। सूर्य और चंद्र हिंदू और इस्लामी संस्कृति के परंपरित प्रतीक है। यह कथन रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कृतियों को उनकी विधा के साथ सुमेलित कीजिए। लहरों के राजहंस, आधा गांव, तुम चंदन हम पाने, मुर्दिया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। लहरों के राजहंस जो है, इसका प्रकाशन वर्ष 1963 ईस्वी है। यह नाटक है और इसके रचनाकार मोहन राकेश हैं। आधा गांव 1966 ईस्वी, यह एक उपन्यास है। रचनाकार राही मासूम रजा हैं। तुम चंदन हम पाने 1957 ईस्वी, यह निबंध संग्रह है और यह विद्यानिवास मिश्र के इसके रचनाकार हैं। मुर्दिया 2010 ईस्वी, यह आत्मकथा है और इसके रचनाकार तुलसीदास हैं। नंगा तलाई का गांव 2004 ईस्वी, यह संस्मरण है और इसके रचनाकार विश्वनाथ त्रिपाठी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित उपन्यासों को उनके पात्रों के साथ सुमेलित कीजिए। गबन, नदी के द्वीप, मैला आंचल, बाणभट्ट की आत्मकथा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उपन्यास जो है गबन, इसका प्रकाशन वर्ष 1931 ईस्वी में हुआ। इसका पात्र जालपा और यह उपन्यास जो है प्रेमचंद का है। नदी के द्वीप 1951 ईस्वी, इसका पात्र भुवन है और इसके उपन्यासकार अगेय हैं। मैला आंचल 1954 ईस्वी, पात्र डॉक्टर प्रशांत, उपन्यासकार फणीश्वर नाथ रेणु। बाणभट्ट की आत्मकथा 1946 ईस्वी, पात्र निपुणिका, उपन्यासकार हजारी प्रसाद द्विवेदी। त्यागपत्र 1937 ईस्वी, पात्र मृणाल और उपन्यासकार जो हैं जैनेंद्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पात्रों को नाटकों के साथ सुमेलित कीजिए। सिहरन,
युयुत्स, जुनेजा, दक्ष। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। पात्र जो है सिहरन, यह चंद्रगुप्त नाटक का है। प्रकाशन वर्ष 1931 ईस्वी। नाटककार जयशंकर प्रसाद। युयुत्स जो है यह अंधा युग नाटक का पात्र है और इसका प्रकाशन वर्ष 1955 ईस्वी। नाटककार जो है धर्मवीर भारती। जुनेजा आधे अधूरे नाटक में से नाटक का पात्र है। इसका प्रकाशन वर्ष 1959 ईस्वी। नाटककार मोहन राकेश। दक्ष जो है एक कंठ विषपाई 1963 ईस्वी। नाटककार दुष्यंत कुमार। एमिल जैवक हानुस। प्रकाशन वर्ष 1977 ईस्वी और यह भीष्म साने का नाटक है। अंधा युग 1955 ईस्वी। धर्मवीर भारती तथा एक कंठ विषपाई 1963 ईस्वी दुष्यंत कुमार का गीति नाट्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित आचार्यों को उनके सिद्धांतों के साथ सुमेलित कीजिए। भट्ट लोलट, शंकुक, अभिनव गुप्त, भट्टनायक। भट्ट लोलट जो हैं इनका सिद्धांत आरोपवाद या उत्पत्तिवाद है और इनका दर्शन मीमांसा दर्शन है। शंकुक अनुमतिवाद का सिद्धांत जो है इनका है दर्शन, इनका न्याय दर्शन है। अभिनव गुप्त अभिव्यक्तिवाद दर्शन, शैव दर्शन। भट्टनायक भुक्तिवाद या भोगवाद और इनका सांख्य दर्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित आचार्यों को उनके कालखंड के साथ सुमेलित कीजिए। भामह, क्षेमेंद्र, विश्वनाथ, पंडित जगन्नाथ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। भामह जो है यह 6ठी सदी के हैं। इनकी प्रमुख रचना काव्य अलंकार है। क्षेमेंद्र 11वीं सदी, औचित्य विचार चर्चा। विश्वनाथ 14वीं सदी, प्रमुख रचना साहित्य दर्पण। पंडित राज जगन्नाथ 17वीं सदी, प्रमुख रचना रस गंगाधर। धनंजय 10वीं सदी, दश रूपक जो है इनकी प्रमुख रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़ें और दिए गए क्वेश्चनों का आंसर दें। यूरोपीय उपन्यास के विकास में पूंजीवादी अर्थतंत्र और मध्य वर्ग का योगदान बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और अक्सर इस अवधारणा को हिंदी उपन्यास के इतिहास पर भी चर्चा कर दिया जाता है। पर हिंदी क्षेत्र की परिस्थितियों को देखते हुए हिंदी उपन्यास के संबंध में इस सामान्यीकरण को संगत नहीं माना जा सकता। 1870 से 90 की अवधि में हिंदी क्षेत्र में न तो कोई पूंजीवादी अर्थतंत्र का कोई वर्चस्व था, न ही कोई मजबूत मध्य वर्ग पैदा हुआ था। इस समय भारत ब्रिटिश उपनिवेशवाद के चुंगल में तड़फ रहा था और एक विदेशी पूंजीवादी उसका चौतरफा शोषण कर रहा था। इस विदेशी पूंजीवाद की भाषा अंग्रेजी थी। इस व्यवस्था के पोषक और सहायक के रूप में अंग्रेजी पढ़ा लिखा मध्य वर्ग वजूद में आ रहा था, पर वह अधिकतर अहिंदी भाषी, विशेष रूप से बंगला भाषी था। दरअसल हिंदी उपन्यास हिंदी भाषी जनता की राष्ट्रीय आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति था। तो इसका क्वेश्चन पूछा है, पूंजीवादी अर्थतंत्र और मध्य वर्ग ने साहित्य की किस विधा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यूरोपीय उपन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी उपन्यास के संबंध में किस सामान्यीकरण को संगत नहीं माना जा सकता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हिंदी उपन्यास पूंजीवाद की देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1870 से 90 की अवधि में हिंदी क्षेत्र में किस अर्थतंत्र का वजूद नहीं था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पूंजीवादी अर्थतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1870 से 90 की अवधि में भारत किसके चुंगल में तड़फ रहा था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटिश उपनिवेशवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी उपन्यास किसकी राष्ट्रीय आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हिंदी भाषी जनता का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थापना दी गई है, किसी व्यक्ति का लोभ उस व्यक्ति से केवल बाह्य संपर्क रखकर ही तुष्ट नहीं हो सकता, उसके हृदय का संपर्क भी चाहता है। तर्क दिया है, लोभ प्रेम का मूल है। व्याख्या दी, इसका आंसर है, लोभ प्रेम का मूल ना होकर प्रेम लोभ का मूल है, क्योंकि जब किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति से प्रेम होता है तो वह प्रेम केवल बाह्य संपर्क नहीं होता बल्कि आंतरिक जुड़ाव होता है। प्रेम के द्वारा उत्पन्न हो सकता है, लेकिन किसी व्यक्ति को लोभ के द्वारा प्रेम नहीं हो सकता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ए सही और आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थापना भर्त मुनि के अनुसार स्थायी भाव ही रस रूप में परिणत होता है। तर्क दिया है, उसके प्रसिद्ध रस सूत्र में स्थायी भाव का स्पष्ट उल्लेख है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। भर्त मुनि के अनुसार स्थायी भाव ही रस में बदल जाता है।
भरत मुनि का सूत्र है, अर्थात विभाव अनुभाव एवं व्यभिचारी या संचारी भाव के योग से रस की उत्पत्ति होती है। इस सूत्र में स्थायी भाव का उल्लेख नहीं है। भरत मुनि के अनुसार रस की संख्या 8 है तथा संचारी भावों की संख्या 33 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थापना दी गई है, बिनु पग चले सुने बिनु काना असंगति अलंकार का उदाहरण है। तर्क दिया है, असंगति अलंकार में कारण के बिना कार्य हो जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये जो हैं दोनों ही गलत हैं। जहाँ कारण के बिना कार्य होना पाया जाए वहाँ विभावना अलंकार होता है। बिनु पद चले सुनु बिनु काना में विभावना अलंकार है। जहाँ कारण कहीं तथा कार्य कहीं हो वहाँ असंगति अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थापना दी गई है, भाषा वैज्ञानिकों की दृष्टि में हिंदी और उर्दू अलग अलग भाषाएं हैं। तर्क है, उनका व्याकरण एक ही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ए गलत और आर सही। भाषा वैज्ञानिकों के अनुसार हिंदी तथा उर्दू अलग अलग भाषा नहीं है तथा इन दोनों भाषा हिंदी और उर्दू के व्याकरण में समानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थापना दी गई है, मैथिली संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषा है। तर्क दिया है, इसके शामिल होने से हिंदी भाषियों की संख्या में वृद्धि हुई है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ए सही है और आर गलत है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं सम्मिलित हैं, जिनमें से एक मैथिली भी है। मैथिली हिंदी भी बिहारी हिंदी की एक बोली है, जो हिंदी क्षेत्र की भाषा के अंतर्गत ही है। इसलिए इसके संविधान में सम्मिलित होने से भी हिंदी की संख्या में वृद्धि नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थापना दी गई है, हमारे मत में हिंदी और उर्दू दो बोली न्यारी न्यारी हैं। यह कथन राजर्षि प्रसाद सितारे हिंद का है। तर्क दिया है, यह कथन ईस्ट इंडिया कंपनी की भाषा नीति के विरुद्ध है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ए सही और आर गलत है। हमारे मत में हिंदी और उर्दू दो बोली न्यारी न्यारी है, यह कथन राजर्षि प्रसाद सितारे हिंद का है, जो कि समकालीन परिदृश्य में ईस्ट इंडिया कंपनी की भाषा नीति का समर्थन करता प्रतीत होता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।